नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी सकुशल होंगे। जी हाँ, मीमांसा के साथ अब फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पहला वीडियो आज आपके सामने है। यह वीडियो राज्यपाल से संबंधित रहेगा। राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब इस एक ट्रिक के साथ में आपके सामने रखे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल, ये है हमारी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की मैराथन क्लास। चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल, देखिए इसमें आपको 3 ट्रिक याद रखनी है। पहली ट्रिक है गुरु सहज सवेरा के ओम बन गुप बसंत जेसु मिले। दूसरी ट्रिक है स्वचन धन बलि दरटी अनि कैलाश मरा प्रतिभा। और तीसरी ट्रिक है कित शे प्रभा शिव में राम कल्याण कल। इन 3 ट्रिकों में संपूर्ण राजस्थान के जो राज्यपाल है वो सम्मिलित हो चुके हैं। तो इन तीनों ट्रिकों को हम बार बार इस वीडियो में पढ़ते रहेंगे ताकि आपको मैं ये ट्रिक जो है वो याद करवा दूं। क्योंकि आजकल के पैटर्न में राज्यपाल से संबंधित जो प्रश्न हैं वो क्रम के अनुसार या फिर विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के प्रश्न, आरपीसी के अध्यक्ष कौन रहे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुरु सहज सवेरा के ओम बन गुप बसंत जेसु मिले। ठीक है, 2 बार बोलते हैं। गुरु सहज सवेरा के ओम बन गुप बसंत जेसु मिले। तो देर तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं स्वचन धन बलि दर्टी अनि कैलाश मरा प्रतिभा। और एक और है किद शे प्रभा शिव में राम कल्याण कल। तो किद शे प्रभा शिव में राम कल्याण कल, ये ट्रिक इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल के प्रश्नों में जो है वो क्रमबद्धता के रूप में जो प्रश्न आते हैं उसमें ये ट्रिक आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गुरुमुख, गुरु का मतलब है गुरुमुख निहाल सिंह। ये हमारे सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा, सारे बिंदु इस वीडियो में कवर होंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और मुख्यमंत्री थे ये दिल्ली के। ध्यान रखिएगा, तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, दिल्ली के जो थे मुख्यमंत्री थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन से थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को बने थे। जैसा कि हमें पता है 7वां संविधान संशोधन हुआ था, राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ था, उसके बाद राज्यपाल का पद शुरू हुआ था। तो हमारे पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। देखिए, स का मतलब है संपूर्णानंद। जी हाँ, संपूर्णानंद यूपी के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से कौन सा राज्यपाल जो है वो किस राज्य का मुख्यमंत्री था। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री के रूप में बात करें तो संपूर्णानंद की बात होती है। उसके बाद ह से मतलब है हुकुम सिंह। हुकुम सिंह कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ज से जगत नारायण पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? ज यानी जगत नारायण। स से सरदार जोगिंदर सिंह, ये लोकसभा के और राज्यसभा के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष थे सरदार जोगिंदर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वे से ध्यान, हमें पता है वेदपाल क्या की? रघुकुल तिलक। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, रघुकुल तिलक। और पहला राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। तो आरपीएससी के अध्यक्ष से भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्यपाल आरपीएससी का अध्यक्ष रहा, कौन सा नहीं रहा। तो इस तरह से राज यानी ध्यान रखिएगा रघुकुल तिलक। के यानी केडी शर्मा। ओम प्रकाश मेहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई राज्यपाल दिख जाए प्रश्न के अंदर जिसके बारे में बहुत सारी उपाधियां हो, तो वो एकमात्र राज्यपाल है ओम प्रकाश मेहरा। एयर चीफ मार्शल रहे, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी अध्यक्ष रहे थे। तो ओम प्रकाश मेहरा की बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक तो हमें रघुकुल तिलक के बारे में ध्यान रखना है, उसके बाद में हमें संपूर्णानंद के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पर ओम प्रकाश मेहरा के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इनके साथ में बहुत सारी उपाधियां जुड़ी हुई है। पीके बनर्जी बन गया, पीके बनर्जी थे। इसके बाद थे पी गुप्ता। उसके बाद देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वसंत राव पाटिल। इन पर पहले राज्यपाल थे जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसके बाद जेएस वर्मा की बात करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जेएस वर्मा के बारे में कि ये प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। कौन थे? शिवचरण माथुर। तो शिवचरण माथुर को शपथ दिलाने वाले पहले न्यायाधीश जो कि राज्यपाल के रूप में भी रहे वो थे जेएस वर्मा। ध्यान रखिएगा, जेएस वर्मा। उसके बाद सुखदेव प्रसाद, ये राज्यसभा के सदस्य थे।
मी का मतलब मिलाप चंद जैन, मिलाप चंद जैन, और दे का मतलब है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, दे यानी देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो चलिए वापस इस लाइन को हम पढ़ते हैं। गुरु सहज सवेरा के ओम बन गुप बसंत जैसु मिले। तो वापस हम पढ़ लेते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, जगत नारायण, सरदार जोगिंदर, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, के.डी. शर्मा, ओम प्रकाश मेहरा, पी.के. बनर्जी, पी. गुप्ता, बसंतराव पाटिल, जे.एस. वर्मा, सुखदेव प्रसाद, मिलाप चंद जैन और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। चलिए आगे बात करते हैं। स्वचंद धन बनी दर्टी अनि कैलाश मरा प्रतिभा। स्व का मतलब है स्वरूप सिंह, आरपीएससी, पुनः आरपीएससी के सदस्य थे। गुजरात, केरल के राज्यपाल रह चुके। ध्यान रखिएगा, आप आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि कौन सा राज्यपाल किन किन राज्यों का राज्यपाल रह चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, गुजरात और केरल की बात जहां पर आएगी वहां पर स्वरूप सिंह होंगे। चेन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, पर यूपी, पंजाब, तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। 3 स्टेट्स के राज्यपाल थे चेन्ना रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन का मतलब है धनिक लाल। बलि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बलिराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। रक्षा मंत्री और उद्योग मंत्री रहे थे भारत सरकार के, तो ध्यान रखिएगा बलिराम भगत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर का मतलब दरबारा सिंह, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे और पद पर रहकर मृत्यु होने वाले पहले राज्यपाल हमारे दरबारा सिंह रहे हैं। टी का मतलब तिवड़ेवाल। अम का मतलब है अंशुमान सिंह, सर्वाधिक कार्यवाहक राज्यपाल 4 बार अंशुमान सिंह। और निर्मल चंद जैन ये भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एकमात्र हैं जो भारतीय वित्त आयोग के सदस्य हैं, निर्मल चंद जैन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैलाशपति मिश्र, ये हमारे दूसरे हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था। पहले कौन थे? बसंत राव पाटिल ये, और ये दूसरे हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। मरा में 2 हैं, म यानी मदन लाल, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, और ये अपने जनता दरबार के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, ये जनता दरबार लगाते थे। अब देखिए रा का मतलब है टीवी राजेश्वर। सबसे कम जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो राज्यपाल रहे हैं वो है राजेश्वर जी, सबसे कम राज्यपाल है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। तो टीवी राजेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, टीवी सबसे कम चली, यानी टीवी सबसे कम चली, यानी टीवी राजेश्वर सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं। प्लस सिक्किम, पश्चिम बंगाल और यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय में सचिव है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा पाटिल के बारे में हम जानते हैं, राज्यसभा से ये उपसभापति थी और प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। तो वापस हम पढ़ लेते हैं। स्वचंद धन बनी दर्टी अनि कैलाश मरा प्रतिभा। चलिए लास्ट ट्रिक है हमारी, किदश्य प्रभा। किदश्य प्रभा शिव में राम कल्याण कल, किदश्य प्रभा शिव में राम कल्याण कल। तो किद का मतलब किदोई, आरपीएससी के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा ये अध्यक्ष थे, ये सदस्य रहे हुए ऊपर वाले, पर ये अध्यक्ष थे। हरियाणा, बिहार और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। शे यानी शैलेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र ग्रुप 77 के सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि संयुक्त राष्ट्र का जो ग्रुप 77 है उसके सदस्य थे शैलेंद्र सिंह। प्रभा राव, ये मैं पता है पद पर रहने वाले मृत्यु वाले भी यहाँ पर साथ साथ में चल रहे हैं। शिवराज पाटिल ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, विदेश मंत्री, गृह मंत्री रहे हैं, और ये जब गृह मंत्री थे तभी मुंबई हमला हुआ था, ध्यान रखिएगा आतंकवादी हमला हुआ था शिवराज पाटिल के समय। मे का मतलब मार्गरेट, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रही हुई है मार्गरेट अल्वा। राम नाईक, कल्याण का मतलब कल्याण सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री थे, और जब बाबरी मस्जिद का जब विवाद हुआ था तब यही वहां के मुख्यमंत्री थे। और कल यानी कलराज मिश्र जो हमारे वर्तमान के राज्यपाल हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और भारत सरकार में सूक्ष्म और लघु उद्योग के मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए राज्यपाल के बारे में कुछ कथनों की बात करते हैं। राज्यपाल की पावर की बात हम आगे, शक्तियों की बात सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इनके कथनों की बात करते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया, ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। वेतन का आकर्षण विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था। अतिथि सत्कार करने वाला ये पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। और सरदर्द की संज्ञा ली थी मार्गरेट अल्वा ने। जी हाँ, ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार वापस हम ट्रिक याद कर लेते हैं। गुरु सहज सवेरा के ओम बन गुप बसंत जैसु मिले, स्वचंद धन बनी डर्टी अनि कैलाश मरा प्रतिभा, और किदश्य प्रभा शिव में राम कल्याण कल। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो चलिए राज्यपाल के बारे में अब हम और आगे बात करते हैं, उसकी सभी शक्तियों के बारे में बात करेंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेदों की जो ट्रिक है वो है आपके सामने।
राज्य का निपद, योग्य शर्तें, शपथ, क्षमा और सलाह, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। ये सारी जो इस वीडियो में जो भी आपको आगे बताया जाएगा वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहला 153 अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। साथ ही 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है, यह आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां है वो सब राज्यपाल में निहित रहेगी, यानी राज्यपाल अपने जो अधीनस्थ जो भी कर्मचारी या हम कह सकते हैं कि मंत्रीगण उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। 155 की बात करते हैं तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात है। इसे मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा जारी किया जाता है राज्यपाल के लिए, यह ध्यान रखिएगा। 156 में कार्यकाल है। जी हाँ, पद ग्रहण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। पद ग्रहण से 5 वर्ष है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष है। या फिर हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक भी राज्यपाल कार्य करता है। 157 योग्यता की बात करता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। संविधान में केवल 2 ही तरह की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। 158 शर्तों की बात करता है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और न ही किसी प्रकार के लाभ के पद पर होना चाहिए। 159 इसकी शपथ की बात करता है। राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 161 क्षमादान की बात करता है। राज्यपाल निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है और किसी भी सजा का लघुकरण कर सकता है, पर पूर्णतः उसे माफ नहीं कर सकता। माफ करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 163 जो है वो सलाह दे सकता है, जिसके लिए उसके पास एक मंत्री परिषद होगी, तो वो सलाह का कार्य जो है वो अनुच्छेद 163 करता है। अब हम बात करते हैं कि जो राज्यपाल है वह किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है। ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बने हुए हैं। जैसे राज्यपाल जो होता है वो राज्य कल्याण सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो का उदयपुर में है उसका अध्यक्ष होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का वो अध्यक्ष है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष जो है उसका भी वो अध्यक्ष माना जाता है। राजस्थान स्काउट गाइड का वो संरक्षक है और समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों का वो कुलाधिपति माना जाता है। यानी कि जैसे ही वो राज्यपाल बनता है उसके साथ साथ में पदेन रूप से वो इन सभी संस्थाओं का, इन सभी विभागों का वो अध्यक्ष या संरक्षक या कुलाधिपति बन जाता है। राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है तो देखिएगा, वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। उप कुलपति की नियुक्ति करता है। राजकीय जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब में। जनजाति कल्याण मंत्रियों, ये देखिए ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में यहाँ पर राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रशासन संचालन के लिए वह नियम बनाता है, किस तरह से प्रशासन का संचालन होगा, वह अनुच्छेद 166 में उसके जो नियम है वो सब लिखे हुए हैं। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति में वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो यहाँ पर भी उसकी सलाह के अनुसार ही यहाँ पर भी कार्य किया जाता है। तो यह नियुक्तियां भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे राज्यपाल की विधेय शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में, न्यायिक शक्तियों के बारे में और स्व केंद्रीय शक्तियों के बारे में। 4 तरह की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक। राज्यपाल विधान सत्र को आहूत कर सकता है और उसका सत्रावसान कर सकता है। अनुच्छेद 174 में विधेयक को अनुमोदन देता है वो, ये बात ध्यान रखिएगा, विधेयक को अनुमोदन राज्यपाल प्रदान करता है। विधान परिषद अगर है तो उसमें 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, यह अनुच्छेद 171 में कहा गया है। विधेयक की जो निर्हरता है यानी अयोग्यता है उसका निर्धारण भी राज्यपाल करता है। 191 में तो उनकी निर्हरताओं का उल्लेख है, कौन कौन सी निर्हरता या अयोग्यता होगी, और 192 में राज्यपाल जो है उनको समाप्त करता है, ये उसकी शक्ति है। यहाँ पर अनुच्छेद 192 में ऐसा लिखा हुआ है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह भी राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 उसे प्रदान करता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्तीय शक्तियों की बात करें, धन विधेयक को अनुमति राज्यपाल प्रदान करता है। पहले वो विधेयक राज्यपाल के पास जाता है अनुच्छेद 199 के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। 243 आए और 243 वाय, ध्यान रखिएगा। राज्य का वार्षिक बजट विधानमंडल के सामने जो रखता है वह भी राज्यपाल रखता है।
अनुदान की मांग पर वो मतदान का कार्य करवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण अनुच्छेद 267 के तहत वो भी राज्यपाल रखता है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो दंड का लघुकरण यानी वो क्षमादान की जो बात हमने की थी वो 161 के तहत राज्यपाल के पास अधिकार है। हाई कोर्ट में सलाह राष्ट्रपति को वो देता है अनुच्छेद 219 के तहत। हाई कोर्ट में जो अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है या राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति देखिए ये सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का ही अधिकार है अनुच्छेद 233 के तहत। स्वविवेकी शक्तियों की बात करें तो विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदना करता है अनुच्छेद 201 में। कोई भी विधेयक है जब उसे लगता है कि ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए रखना चाहिए तो अनुच्छेद 201 में रखता है। राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा हमें पता है अनुच्छेद 356 के तहत वो कर सकता है। स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, ये उसकी स्वविवेकी शक्ति है। विधानसभा समय का पूर्व वो विघटन कर सकता है। सीएम के विरुद्ध एफआईआर पर भी वो राज्यपाल अंतिम रूप से अपनी अनुमति प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। आगे कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अतिरिक्त कार्यभार पर वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 158 के तहत अगर किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का कार्यभार दे दिया गया है तो उसके बाद जो उसका जो वेतन बनेगा उसका निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल को हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा, परंतु महाभियोग के माध्यम से राज्यपाल को हटाने की सलाह पुंछी आयोग के द्वारा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दल बदल में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। दल बदल जो होता है उसमें किसी भी राज्य के राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती और राज्यपाल वित्त आयोग को अन्य कार्य भी दे सकता है। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर ये वित्त आयोग का गठन कर रहा है 243 आई और वाई में, वहां पर अगर वित्त आयोग के पास अगर अधिकार नहीं है तो राज्यपाल उन्हें अन्य विभाग के कार्य भी प्रदान कर सकता है। तो ये फैक्ट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। तो हमें जैसा कि पता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा। सबसे पहले संपूर्णानंद 1967 में, मोहनलाल सुखड़िया उस समय सीएम थे, 1967 में थे। सरदार हुकुम सिंह 1967, देखिए ये पहले थे, बाद में थे, इनके समय में मोहनलाल सुखड़िया ही थे। रघुकुल तिलक 1977 और 1980। 77 में हरिदेव जोशी थे, ध्यान रखिएगा, और 80 में भैरों सिंह शेखावत थे। चेन्नई रेड्डी की बात करें 1992 और 93 में, इनके समय धनीलाल मंडल और बलिराम भगत, इन तीनों के समय जो सीएम थे वो हमारे थे भैरों सिंह शेखावत 1992। तो इस तरह से सीएम जो है वो लास्ट के जो चेन्नई रेड्डी की बात हो, चाहे धनीलाल मंडल की बात हो, चाहे बलिराम भगत की बात हो, तीनों के समय जो सीएम थे वो भैरों सिंह शेखावत ही थे। तो इस पूरे वीडियो में हमने जो है वो राज्यपाल के बारे में बात की है, राज्यपाल की ट्रिक के बारे में बात की है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात की है। इसके बाहर आरपीएससी से जुड़े हुए परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। और भी एक और हमारा पार्ट रहेगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम ट्रिक बताएंगे, उसके बाद सारी चीजों को मिक्स करेंगे और लास्ट में एक चर्चा का वीडियो भी रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।